प्रार्थना का अधिकारी कौन है? सबसे पहले प्रार्थना का वास्तविक जो मूल अवधारणा है उसे समझें। तो कहा है कि प्रकृष्ट उद्यमेन ही प्रार्थयति इति प्रार्थना। प्रकृष्ट उद्यम के बाद मांगने को प्रार्थना कहते हैं। प्रकृष्ट पुरुषार्थ। और यहाँ एक प्रश्न और करें कि प्रार्थना का अधिकारी कौन है? तो शास्त्रकार कहते हैं उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्सहायकृत विभुः। कि जहाँ पर उद्यम यानी पुरुषार्थ है, साहस है, धैर्य है, बुद्धि है, शक्ति है और जहाँ पराक्रम है, तत्र सहायकृत विभु, वहाँ पर परमपिता परमात्मा या ईश्वर सहायता करते हैं या उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि उद्यम, व्यक्ति को उद्यमी होना चाहिए। यदि व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता है तो व्यक्ति के जीवन का पतन अवश्यंभावी है। इसीलिए वेद माता एक बहुत अच्छी उदात्त भावना को मानव जीवन में प्रेरित करती है, एक प्रेरणा देती है। उद्यानम ते पुरुषम नाव्यानम दक्षतातीम ते कृणोमि। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि हे मनुष्य, हे कर्मशील मानव, मैं तेरे जीवन में प्राण बल फूंकता हूँ। तेरा कभी पतन न हो, तेरा सदैव उत्थान हो, तेरी कभी अवनति न हो, सदैव तेरी उन्नति हो। इस प्रकार की उदात्त भावना के साथ परमपिता परमेश्वर प्राण बल फूंकते हैं हमारे जीवन में। और यदि हम बात करें तो जहाँ पर पुरुषार्थ होता है, जहाँ पर व्यक्ति मेहनत करता है, वहाँ सुख होता है। किंतु सुख के साथ साथ एक और बात कही है कि जहाँ पुरुषार्थ की बात कर रहे थे, तो पुरुषार्थ को 4 अंगों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति केवल अर्थ और काम में आसक्त है। उसे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसे मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है कि मोक्ष क्या है। और मोक्ष की यदि बात करें तो मनुष्य जीवन क्यों मिला है, किस उद्देश्य से मिला है, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानव जीवन मिलता है। अब इनकी पूर्ति कैसे करे व्यक्ति, चूँकि धर्म ही नहीं है। व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति, पदार्थ या किसी भी सत्ता को ले लो, वह बिना धर्म के अवस्थित नहीं है। वह बिना धर्म के, या ये कहें कि बिना धर्म के उसकी स्थिति हो ही नहीं सकती, उसकी सत्ता हो ही नहीं सकती, उसका अस्तित्व है ही नहीं। यदि मनुष्य में मनुष्यता का गुण या धर्म नहीं है तो ऐसा व्यक्ति अस्तित्वहीन माना जाएगा, पशुओं से बदतर माना जाएगा। जैसे यदि कहें कि कोई लकड़ी है और उस लकड़ी में अग्नि प्रविष्ट करा दी जाए, तो जब तक उसमें अग्नि जल रही है, तेज है, उसमें प्रकाश है, रूप है उसमें, तब तक उसको मानेंगे कि ये अग्नि है। यदि वह बुझ जाए, उसमें से तेज चला जाए, उसमें से प्रकाश चला जाए, उसका रूप चला जाए,
तो फिर वह अग्नि नहीं होगी। इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में 10 लक्षण हैं। जहाँ पुरुषार्थ की बात करें वो 10 लक्षण हमारे मनुष्य के जीवन में होने चाहिए, जिसमें संक्षिप्त से मैं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ी नहीं करना चाहता हूँ, छोटी रहे। धृति, क्षमा, दमो अस्तेयम, शौचमिंद्रियम निग्रहम, धीर विद्या, सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। मनु महाराज इन 10 लक्षणों से मनुष्य के अस्तित्व को कहते हैं कि जहाँ पर यह है वास्तव में वहाँ मनुष्य का अस्तित्व है। यानी कि जब तक यह 10 लक्षण नहीं घटते जिस भी मनुष्य में, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मनुष्य के अंदर इन 10 लक्षणों का होना अनिवार्य है। और जब यह 10 लक्षण रहेंगे तब ही वह वास्तव में धर्म के कार्यों में तत्पर रह सकता है, धर्म अनुष्ठान कर सकता है, अथवा धर्म पूर्वक जीवन जीने से ही धर्मात्मा कहला सकता है। आगे इसी विषय को लेके चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। इत्योम सम।